हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इंग्लिश सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं प्रीवियस में बहुत सारे लेक्चर्स डाल चुकी हूँ आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, भले ही आप किसी भी स्टेट की कर रहे हो, पीजीआई चंडीगढ़ हो, यूपीसी नेट हो, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग हो, बिहार बीएससी नर्सिंग हो, आरयूएचएस हो आपका, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हो, अगर आप चाहते हो आपको ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैं आपको एंटोनियम, सिनोनियम्स और आपके बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो पूरा सेंटेंस है उसकी जगह पे सिर्फ एक वर्ड लगाओ और वो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी अंडरलाइन करा होगा इसकी जगह पे हमें वन वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो रात को सोते वक्त बोलता हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो अगर मैं इतना ना लिख करके आ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, इसको ना लिख करके अगर मैं एक वर्ड लिख दूं तो वो कैसा रहेगा? तो आपके ऑप्शन है फिलैटलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनैलिकिस्ट और एनिरोक्रिटिक। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपका जो आंसर है वो है सोमनिलोक्विस्ट। ठीक है, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जिसको सब कुछ पता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट और ऑब्लिवियस। ठीक है, आपका आंसर है इसमें ऑमनीसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इन्वॉल्विंग इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर एंड नॉट मनी इज कॉल्ड एज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए, खुशी के लिए। ठीक है, उसको उस एक्टिविटी से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन है एमेच्योर, फॉलोवर, एल्ट्रुइस्ट और एंटिक्वेरियन। करेक्ट आंसर इसमें आपका एमेच्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एन ऑथर इज कॉल्ड एज, यानी कि किसी एक व्यक्ति की जो पूरी जीवन की हिस्ट्री है किसी एक ऑथर ने अगर वो लिखी है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री, बिब्लियोग्राफी और बायोग्राफी। करेक्ट आंसर है आपका बायोग्राफी। ठीक है, किसी और ने लिखी है तो बायोग्राफी, अगर उस पर्सन ने खुद लिखी होती तो बोलते हैं हम उसको ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब होता है सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो। ठीक है, फर्स्ट है आपका ग्लूटन, निबलर, कैनिबल और ऑमनीवोर। करेक्ट आंसर है आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस फॉर एम्यूशन एंड वेपन्स इज कॉल्ड एज, आपके ऑप्शन है एसाइलम, आर्सेनल, आर्काइव्स, अकाउस्टिक्स। करेक्ट आंसर इसमें आपका आर्सेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, यानी कि एक मृत शरीर का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट है आपका एम्पुटेट, सेकंड है अटॉप्सी, मॉर्ग्यू और क्रूसेड। आपके करेक्ट आंसर है इसमें अटॉप्सी। ठीक है, एम्पुटेट मतलब होता है काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज कॉल्ड, आपका फर्स्ट ऑप्शन है जू, एक्वेरियम, एवायरी और होमिसाइड। करेक्ट आंसर है इसमें एवायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल पैराडॉन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, फर्स्ट आपका ऑप्शन है एमनेस्टी, डेस्पोटिज्म, ऑटोक्रेसी और मैग्निमिटी। करेक्ट आंसर है आपका इसमें एमनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हु राइट्स इन अ न्यूज़पेपर, ऐसा व्यक्ति जो न्यूज़पेपर में लिखता हो। आपके ऑप्शंस हैं राइटर, ऑथर, जर्नलिस्ट और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है आपका जर्नलिस्ट। उसको हम राइटर नहीं बोलेंगे, राइटर वो होता है जो कोई बुक लिख रहा है। ठीक है, या ऑथर उसको बोलेंगे जो बुक लिख रहा है, जर्नलिस्ट होगा। ठीक है, पत्रकार जो आपका इसमें न्यूज़पेपर में लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाउस वेयर एन एस्किमो लिव्स। ठीक है, एस्किमो आपने देखा होगा बचपन में आपकी बुक्स में बना होता था। इसमें आपके ऑप्शन है डोवर, हैमलेट, विलेज और इग्लू। करेक्ट आंसर है आपका इग्लू। ये सबने अपने बचपन की टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ स्पाइडर्स, यानी कि मकड़ी का भय। ठीक है, आपके ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया, सोशल फोबिया, एगोराफोबिया और अरेक्नोफोबिया। ठीक है,
करेक्ट आंसर है आपका अरेक्नोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों की चमकती यानी कि जो अच्छी साइड है उसी को देखता है। करेक्ट आंसर इसमें आपका है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शंस क्या है आपके, पैसिमिस्ट, ड्रीमर, ऑप्टिमिस्ट और नन ऑफ द अबव। आंसर है आपका ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हु इज टू फेस्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके दो फेस हैं। अब ऐसा नहीं कि फेस दो लगे हैं, मतलब उसके जो ऐसे बात करना उसमें ना अलग अलग दो पर्सनैलिटी आपको रिवील हो रही हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है जेनस फेस्ड, सिंसियर, वर्साटाइल और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है आपका जेनस फेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्ड मीनिंग हैप्पी एंड जॉयफुल, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं इन्फ्यूरेटेड, एक्सिलरेटेड, डिस्पोंडेंट और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है आपका एक्सिलरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्ड इंडिकेटिंग मेडिसिन्स दैट हैव नो बायोलॉजिकल वैल्यू येट क्रिएट एन इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रीजंस, ठीक है। ऐसा वर्ड जो इंडिकेट करता है आपका मेडिसिन को, ठीक है, उसकी कोई भी बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से। आपके आंसर ऑप्शन हैं आपके एल्बेडो, टोर्नाडो, प्लेसिबो और एल्बाइनो। करेक्ट आंसर है आपका प्लेसिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी से डर लगता है अगर किसी को, ये आपके सारे जो है फोबियाज में आते हैं। आपके ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया, जूफोबिया, अगोराफोबिया और एरेक्नोफोबिया। आंसर है आपका हाइड्रोफोबिया, जहाँ भी हाइड्रा लगा है मतलब पानी होता है, ठीक है। फोबिया मतलब डर, तो यानी कि पानी से डर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु कैन नॉट हेल्प बट स्टील वट एवर ही कैन फाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मदद नहीं कर सकता लेकिन उसको जो भी मिले उसको चोरी कर लेगा, ठीक है। आपके ऑप्शन है डैकोनोमेनियक, थैनाटोमेनियक, क्लैप्टोमेनियक और थियोमेनियक, ठीक है। आपके आंसर है क्लैप्टोमेनियक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिजिशियन हु डायग्नोसिस एंड इंटरप्रेट्स द changes caused by disease in tissues and body fluids, ठीक है। ऐसा फिजिशियन जो डायग्नोस करता है और इंटरप्रेट करता है चेंजेस को, किस एक बीमारी ने करा है आपके किस में, टिश्यूज में और बॉडी के फ्लूइड में, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, फार्मासिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और पैथोलॉजिस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे, पैथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू टीच एट अ बिग इंटरनेशनल स्कूल, besides receiving a handsome salary, your child will receive education there for free, ठीक है। for free का आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो आपके ऑप्शन हैं voluntarily, pricelessly, nominally और gratis। आपका करेक्ट आंसर होगा gratis। नेक्स्ट क्वेश्चन, prices of grain have risen in the retail markets due to the shortage, but wholesalers have their storehouses of grain full। अब आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन का नहीं ढूंढना, आपको वन वर्ड सिर्फ जो अंडरलाइन है उसी का ढूंढना है। तो देयर स्टोर हाउसेज ऑफ ग्रेन, इसमें आपका ऑप्शन है बार्न, ग्रेनरीज, ग्रेनरीज में थोड़ी सी स्पेलिंग वो करी गई है आपकी, और वेयर हाउसेज। तो आपका ऑप्शन होगा बी, ग्रैनरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू लुक यू विल फाइंड अ होल इन द साइड ऑफ एवरी शिप दैट अलाउज वाटर टू ड्रेन फ्रॉम द डेक, ठीक है। ऑप्शन है आपके सिंक, ड्रेन, स्कैबर्ड और स्कपर। करेक्ट आंसर है आपका स्कपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लीन फॉरवर्ड टू हैव अ लुक एट द array ऑफ baked goods that impressed by their sheer variety and huge quantity, ठीक है। ऑप्शन है आपके टेबल ऑफ baked goods, panoply ऑफ baked goods, potpourri ऑफ baked goods, कॉलेज ऑफ baked goods, ठीक है, कोलाज ऑफ baked goods। करेक्ट आंसर है आपका पैनोप्ले ऑफ baked goods। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द सिपेर रिवॉल्ट ऑफ 1857 द क्वीन डिसाइडेड टू ग्रांट अ जनरल पैराडॉन टू ऑल, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, एमनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट ही वुड डाई एट एज 58 बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन फेट। ये आपका जो है इसमें ढूंढना है आपने। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फेटलिस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स, ठीक है, आपका ये मेन है। सेवरल ट्राइब्स हु वर द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर एक्सटेंट टिल टुडे।
आपके ऑप्शन है नेटिव पीपल, एबोरिजिनल पीपल, एंडेमिक पीपल और कॉन्टिजियस पीपल। करेक्ट आंसर है आपका एबोरिजिनल पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, when Mohan and Rohini could not decide who would take the plot of land, they decided to take the advice of someone who would be mutually appointed by them, whose decision would be बाइंडिंग ऑन देम। मतलब ऐसा व्यक्ति जो म्यूचुअली उन दोनों ने अपॉइंट करा हो और डिसीजन को बाइंड कर सके। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है आर्बिट्रेटर, लॉयर, जज और रेफरी। ठीक है, रेफरी। तो आपका जो आंसर होगा इसमें करेक्ट वो है आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैक्स ऑफ रेलवे लाइन run together at a constant distance from each other। ठीक है, over tens of mile। करेक्ट आंसर है आपका पैरेलली। कांस्टेंट डिस्टेंस पे है तो मतलब पैरेलल है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्नाइल ऑफ ओल्ड मैन लेट हिज सलाइवा रन ऑल ओवर हिज वेस्ट। आपके ऑप्शन है स्लबर्ड, स्लबर्ड, स्लाबर्ड और सबर्ड। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए स्लबर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the haunted house a series of events took place which could not be explained, could not be explained। आपका करेक्ट आंसर होगा वर इनएक्सप्लिकेबल, यानी कि जिसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने में। अगर आपको अच्छा लगा है कंटेंट, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आप चाहते हो मैं फ्यूचर में भी ऐसी आपके लिए सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अब प्लीज़ लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं रहता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलता रहता है बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग से रिलेटेड। तो अगर आपने मेरे अब तक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है तो जाओ जा करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारा नर्सिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स में शॉर्ट की फॉर्म में अपलोड करती रहती हूँ, तो उसको भी यहाँ पे फॉलो कर लेना। दोनों के लिंक यहाँ मैंने दे रखे हैं। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।